बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने एक्सरसाइज का इंग्लिश के जो लेसन नंबर 2 है उसका लास्ट पार्ट राइटिंग स्किल्स के हवाले से और ऑरल कम्युनिकेशन के हवाले से हम करने जा रहे हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। राइटिंग स्किल्स में जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमें कुछ पिक्चर्स गिवन है जिसमें हमने जो है वो एक पैराग्राफ लिखना है अपना किन चीज़ों की बुनियाद पर, उन पिक्चर्स की बुनियाद पर क्या यूज़ करते हुए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करते हुए। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे पैराग्राफ लिखता हूँ और आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। हमारा पैराग्राफ जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में होगा, इसके अलावा और कोई टेंसेस में यूज़ नहीं होगा। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। वो हमें कह रहा है कि आपने अबाउट 10 सेंटेंसेस यानी 10 लाइंस लिखनी है इन पिक्चर्स को देखते हुए। किस तरह की पिक्चर्स हैं? ये गाँव की कुछ पिक्चर्स हैं, खेत की पिक्चर्स हैं और कुछ जो है वो यहाँ पर हमें ख़वातीन नज़र आ रही हैं जो सर पर मटका उठाए हुए हैं और वो क्या कर रही हैं, वो पानी इकट्ठा कर रही हैं। पिक्चर्स की मदद से हम इस आंसर को स्टार्ट करते हैं लिखना। 3 farmers are harvesting wheat crop. क्या कर रहे हैं? गंदम की फसल को जो है वो काट रहे हैं। हार्वेस्टिंग wheat crop. They are binding क्या कर रहे हैं? दे आर बाइंडिंग व्हीट बंचेस। यानी जो गंदम के जो गुच्छे हैं, खेत के जो उसके गुच्छे हैं, उनको क्या कर रहे हैं? बांध रहे हैं, बाइंड कर रहे हैं। दे आर पुटिंग देम असाइड। उसके बाद वो क्या कर रहे हैं? उनको दे आर पुटिंग देम असाइड, उनको क्या कर रहे हैं? साइड पर रख रहे हैं। दे आर पुटिंग them aside. One of them, उनमें से जो एक है वो क्या करता है? One of them is gathering wheat bunches. उनमें से जो है वो एक शख्स क्या कर रहा है? इकट्ठा कर रहा है तमाम बंचेस को जो कि वो बांध रहे हैं। gathering wheat bunches। क्या कर रहा है? गैदर कर रहा है। गैदर कर रहा है किसको? व्हीट बंचेस को। द विलेज वुमेन आर गोइंग टू द वेल। गोइंग टू द वेल, कुएं की तरफ जा रही हैं। टू फैच वाटर, क्या करने के लिए? पानी निकालने के लिए। टू फैच वाटर। 5 women are carrying pitchers on their head. Carrying pitchers यानी मटके on their heads, अपने सरों पर। One of them is carrying 2 pitchers on her head, यानी उसमें से जो तस्वीर में हमें शो हो रहा है वो क्या? कि one of them is carrying 2 pitchers, यानी 2 मटके उठाए हुए हैं। On her head, अपने सर पे। उसके बाद one woman is carrying a pot. एक जो औरत है उसने क्या कैरी किया हुआ है? क्या उठाया हुआ है? is carrying a pot. यानी मटका उठाया हुआ है। They are walking slowly and they are looking happy. They are walking slowly happily. They are walking slowly and
हैप्पीली, या आप इस तरह भी कर सकते हैं कि दे आर वॉकिंग स्लोली एंड दे आर लुकिंग हैप्पी, बट आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि दे आर वॉकिंग स्लोली एंड हैप्पीली, यानी खुशी से। ये हमारा था इस पिक्चर जो हमें गिवन थी उसके मुताबिक हमने क्या किया, हमने जो है पैराग्राफ लिखा, एक 10 लाइंस का जो है वो एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज़ करते हुए हमने क्या किया, हमने जो है वो एक पैराग्राफ राइट किया। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में हमें कुछ हिंट्स गिवन है, बी पार्ट में हमें कुछ हिंट्स गिवन है जिसके हवाले से हमने आवर विलेज पर एक एसे लिखना है, एक कॉम्प्रिहेंशन राइटिंग लिखनी है। आइए उसको हम जो है वो स्टार्ट करते हैं कि वो हमारा क्या होगा। बी पार्ट में क्या कह रहा है हमें, उसने कहा है कि आपने जो है वो माय विलेज पे आपने क्या लिखना है, एक माइंड अपना जो है वो माइंड मैप आपको दिया हुआ है, उसको भी हम पढ़ते हैं। तो आपने उसके मुताबिक 60 to 70 वर्ड्स का एक पैराग्राफ लिखना है। क्या वो वर्ड्स हैं, वो वर्ड्स हैं नेम, एनी स्पेशल अट्रैक्शन, आपके गांव का नाम क्या है, क्या स्पेशल अट्रैक्शन है, एक ऐसी चीज़ क्या है आपके गांव में जो अट्रैक्ट करती है लोगों को या आपको अट्रैक्ट किया, आपकी फीलिंग्स अपने विलेज के बारे में कैसी हैं, ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल के लोग वहाँ पर क्या पेशा इख्तियार किए हुए हैं, स्कूल, पोस्ट ऑफिस या मार्केट वहाँ पे है या नहीं है या कैसी है, पॉपुलेशन, लोगों की आबादी कितनी है वहाँ पर आपके गांव में, और लास्ट है वेयर इज़ इट सिचुएटेड, कि ये कहाँ पर वाक़ है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं लिखना। माई विलेज, हमारा ये कौन सा पार्ट है, ये हमारा पार्ट नंबर बी, माई विलेज। स्टार्ट करते हैं हम इसको अपने नेम के साथ। नूरपुर इज़ माई विलेज, क्योंकि हमारे जो लेसन में हमारा विलेज का नेम था वो नूरपुर था। नूरपुर इज़ माई विलेज विच इज़ सिचुएटेड ऑन GT रोड। which is situated on GT road. It is 150 kilometers away from Lahore. From Lahore, कि ये लाहौर से 150 किलोमीटर के फासले पर है। I am proud of my village, कि मुझे अपने विलेज पे फ़ख्र है। Proud of my village. There is a 500 years old banyan tree, यानी कि एक जो है वो किस तरह का, जो कि एक 500 साल पुराना दरख्त है। There is a 500-year-old tree, जो कि लोगों को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ रहा है इट्स पॉपुलेशन इज अबाउट, इट्स पॉपुलेशन इज अबाउट 20,000, कि 20,000 लोग इस गांव में मौजूद हैं। मोस्ट ऑफ द विलेजर्स आर फार्मर्स, मोस्ट ऑफ देम या मोस्ट ऑफ द विलेजर्स आर क्या है, वो फार्मर्स हैं, किसान हैं। सम आर फार्मर फैक्ट्री वर्कर्स एंड सम आर, कुछ जो है वो क्या हैं, फैक्ट्री वर्कर्स हैं। क्या है, फैक्ट्री वर्कर्स हैं जो कि फैक्ट्रीज में काम करते हैं, इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। अ फ्यू विलेजर्स आर टीचर्स, कुछ जो है वो टीचर्स हैं।
टीचर्स, कुछ जो हैं वो क्या हैं, टीचर्स हैं। देयर आर 2 हाई स्कूल्स, देयर आर 2 हाई स्कूल्स इन माई विलेज। 2 क्या हैं, हाई स्कूल्स हैं। देयर आर 2 schools या हाई स्कूल्स, 2 हाई स्कूल्स, 1 post office and a post office in the village, in the village। और लास्ट सेंटेंस जो हमारे पास आएगा कि इट्स एन एग्रीकल्चर लैंड एंड माई विलेज प्रोड्यूसेस बिग क्रॉप्स एवरी ईयर। तो वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। जो एंड लाइन है हमारी क्या है, इट इज एन एग्रीकल्चर लैंड ये एक एग्रीकल्चर लैंड है और क्या है करती कि ये प्रोड्यूस करती है बिग क्रॉप्स एवरी ईयर एंड इट प्रोड्यूसेस बिग क्रॉप्स एवरी ईयर। ये जो मैंने आपको आज ऐसे लिखवाया है इसमें आप एडिशन भी कर सकते हैं और इसमें आप जो है वो चीज़ों को अपनी तरफ से क्रिएटिविटी से ऐड भी कर सकते हैं। जो आपके गांव के हवाले से चीज़ें आप वो भी लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ओरल कम्युनिकेशन का आ रहा है ये आपकी अपनी असेसमेंट है। आप अपने स्कूल में ग्रुप्स में जो है वो इसको जो एक हमारे पास मुकालमा आ रहा है उसको आप अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करें। इसी तरह ग्रुप एक्टिविटी आ रही है हमारे पास नेक्स्ट पेज पे, प्रैक्टिस करें अपनी कॉन्वर्सेशन स्किल्स को इन्हांस करने के लिए। अपने बात करने के तरीके के लिहाज से जो है वो आप अपने ग्रुप में जो बातें करेंगे अपने करैक्टर्स बनाएंगे। फॉर एग्जांपल एक अली, एक साद है, नेक्स्ट में एक फ़ातिमा है और एक रानी है एक स्टूडेंट। तो आप आपस में जो है वो अपने आप को ये करैक्टर्स के नाम दें और प्रैक्टिस करें ताकि आपकी कन्वर्सेशन स्किल्स जो है वो इन्हेंस हो। ये था हमारा आज का लेक्चर। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और अपने पास अच्छी ग्रिप बना लें।